जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस कर दिया संगत जी, तो आज जो आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरु जी की, आज आपके ऊपर कृपा होने वाली है, आपको संगत जी गुरु जी आपका कल्याण करने वाले हैं सत्संग के माध्यम से, तो आप वो सब कुछ संगत जी गवा बैठोगे। फिर आपको ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी और ना ही आपका कल्याण होगा संगत जी, क्योंकि आपने सत्संग को अधूरा छोड़ दिया। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सत्संग को अधूरा मत छोड़ना, पूरा सुनना। बाकी आपकी मर्जी संगत जी, जो आपको अच्छा लगता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से संगत जी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, हर संगत के घर तक पहुंचने वाला है ये सत्संग। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब अशोक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक कपूर, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि मेरे ऊपर गुरुजी ने कैसे कृपा करी। मेरा बच्चा संगत जी, मेरा मतलब कि देखो बच्चे तो जितने मर्जी बड़े हो जाएं संगत जी, है ना, उनकी उम्र चाहे जो मर्जी हो, चाहे 20 साल, चाहे 22 साल, 25 साल, उनको बड़ा तो कहते हैं कि बड़े हो गए, पर संगत जी बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बच्चा ना मरने वाला था। ये मेरे को मतलब शेयर करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं संगत जी बीच में अटक भी जाऊंगा तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये मेरा मतलब मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी सत्संग शेयर करते करते, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने संगत जी। मैं वो मतलब कभी भी नहीं भूल सकता वो चीज कि जो मेरे साथ हुई है और पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हुई है संगत जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे बच्चे को संगत जी, मेरा बच्चे क्या लिवर खराब हो गया था। मेरा लड़का 21 साल का है, 21 साल का लड़का है संगत जी, उसका लिवर खराब हो गया। मेरे को तो पता भी नहीं चला कि ये सब कुछ हुआ कैसे, एकदम से संगत जी। मैं देखो, मैं हूँ कामकाजी बंदा, सुबह जाना रात को घर आना। गुरु जी के बारे में तो मुझे संगत जी पता था, पर हम लोग जाते नहीं थे गुरु जी के पास। हमें लगता था पता नहीं क्या होता होगा, कैसे होता होगा, मतलब कि कैसे, मतलब ये सुना हुआ था सत्संग होते हैं, सत्संग मतलब गुरु जी के होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे, वहां जाती हैं बहुत सारी संगत मतलब जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। पर संगत जी हम लोग कभी गए नहीं थे और ना ही हमारा जाने का मन था कोई। मैं आपको साफ बता रहा हूँ बिल्कुल, मैं वो ये नहीं कि सत्संग के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई ऐसी बात नहीं संगत जी। गुरु जी को मुंह दिखाना है ना, हम सब ने गुरु जी को मुंह दिखाना है संगत जी। झूठ हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आप मुझे बताओ। 21 साल का मेरा लड़का, मुझे क्या पता चलता है कि उसका लिवर खराब हो गया। पहले संगत जी हमें लगा कि चाहे उसको मतलब कि डाइजेस्ट मतलब उसका कुछ उसको हजम नहीं हो रहा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया या कुछ ऐसी चीज सी, पेट खराब हो गया। संगत जी शुरू ऐसे ही हुआ था, शुरू ऐसे ही हुआ था संगत जी
क्या हुआ कि ये बात है 1 तारीख की, इसी महीने की 1 तारीख की ये बात है, 1 दिसंबर की। ये कोई पुरानी बात नहीं है संगत जी, यही मतलब आज जैसे 20 तारीख हो रही है ना, 1 तारीख की ये बात है, 1 दिसंबर 2023 की। संगत जी मैं मतलब घर जाता हूँ रात को, तो मुझे क्या पता चलता है कि मेरे मतलब जो बड़ा लड़का है मेरा, जो 21 साल का है, उसका पेट खराब हो गया है। मेरी मतलब कि मैंने अपनी आंटी से पूछा क्या ऐसा बाहर का कुछ खा लिया क्या इसने, जो ऐसी इसकी हालत हो रही है, पेट खराब हो गया और मतलब अजीब सा उसको ऐसा मतलब घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो वो कहते नहीं नहीं घर ही है, ये तो सुबह से कहीं गया ही नहीं, मतलब घर का खाना खा के इसका पेट खराब हो गया। मुझे लगा चाहे हो सकता है मतलब कि ठंड लग गई होगी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी, चलो ठीक हो जाएगा। दवाई संगत जी मेरे घर पे पड़ी हुई थी, मैंने उसको वो दवाई दे दी। हम संगत जी घर में नॉर्मली मतलब दवाइयाँ रखते ही हैं पेट खराब की, मतलब ऐसे बुखार वगैरह की, तो मैंने उसको दे दी संगत जी, उसको आराम आ गया। ठीक है, अब रात तो बीत गई संगत जी, अगले दिन सुबह ठीक रहा और अगले दिन मेरी छुट्टी भी थी, मेरी छुट्टी थी संगत जी ऑफिस की। सुबह ठीक रहा, नाश्ता वगैरह करा, ब्रेकफास्ट करा, संगत जी दोपहर को उसका फिर से पेट खराब। अब संगत जी मैं बड़ा हैरान परेशान कि अरे ये क्या हो गया, अभी तो कल दवाई खाई थी। तो फिर मेरी आंटी ने कहा आप इसको ना फिर से दवाई दे दो एक बार, हो सकता है इन्फेक्शन अभी रह गया हो पेट में तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक बार दवाई दे दी, ठीक हो गया, ठीक है, अब मैं इसको दवाई नहीं दूंगा, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। संगत जी मेरा बेटा मतलब डॉक्टर के पास में नहीं जा रहा था, वो कहता नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मतलब ठीक हूँ, ठीक हो जाएगा, शाम तक देख लेते हैं, रात तक देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, शरीर के मतलब बॉडी के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, तू चल, कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर दवाई देगा, खा लियो, ठीक हो जाएगा, तो मतलब घर वापस आ जाएंगे हम, इसमें क्या है, घर के पास ही डॉक्टर है। संगत जी मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसका जाने का मन नहीं था, जाने का मन नहीं था संगत जी, मैं फिर भी ले गया उसको, क्योंकि उसका प्रॉब्लम थी, कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था। मुझे लगा और कहीं पानी की कमी ना हो जाए, कोई मतलब नमक की कमी ना हो जाए, कुछ ऐसी और बढ़ जाती है चीजें है ना, तो मैं डॉक्टर के पास ले गया संगत जी। अब आप सुनो आगे क्या हुआ। डॉक्टर के पास गया, सामने गुरुजी का स्वरूप, मैं समझ गया अरे ये तो मतलब गुरुजी हैं, मतलब यहाँ पे तो हो सकता है ये मतलब डॉक्टर गुरुजी को मानते होंगे। संगत जी मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आप गुरुजी के पास जाते हो, कहते हैं हाँ मैं गुरुजी की संगत हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने बेटे की संगत जी उनको प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे करके इसको परेशानी है, रात को दवाई दी थी ये वाली। मैं ये मेरी संगत जी शुरू से आदत है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ किसी से। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने सच से बता दिया सबकी, मैंने इसको ये दवाई दी थी, इसको आराम आ गया था, पेट की दवाई। डॉक्टर कहते आपने बिल्कुल मतलब ठीक दवाई दी है उसको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दवाई से, पर इसको आराम क्यों नहीं आया, ये बड़ी मतलब परेशानी वाली बात है। संगत जी डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई उसको और दे दी, मतलब कि टैबलेट्स वगैरह थी। तो हम लोग लेके घर आ गए, केमिस्ट से दवाई वगैरह लेके घर आ गए। संगत जी घर आते मैंने अपने बेटे को दवाई दी, मैंने कहा बेटा देख दवाई खा, आराम से मतलब तू ठीक हो जाएगा 2 दिन में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या पता संगत जी कि उसका अंदर से मतलब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कोई और दिक्कत है उसको, हमें तो ऐसा नहीं पता ना संगत जी कि ऐसे क्या चल रहा है शरीर के अंदर। हम लोग तो बाहर से देखते हैं कि सब ठीक है, चलो मतलब कि ठीक है, फिर अंदर क्या चल रहा है ये हम लोगों को नहीं पता ना, कि बॉडी के अंदर क्या हमारे जो मतलब बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ मतलब अंदर क्या चल रहा है, ये तो कोई भी नहीं जान सकता ना संगत जी, बिना टेस्ट के, बिना मतलब कुछ के। तो हम घर आए, मैंने दवाई दी, ठीक है, मेरा बेटा सो गया संगत जी। रात को उठा, फिर तब शाम तो हो ही गई थी, रात को उठा, वो कहता बाबू मुझे ना भूख लग रही। मैंने अपनी आंटी को कि कुछ खाने का सामान बना दो घर पे, मतलब जो फ्रेश हो सके, इसको आप बना दो ताकि ये खा के फिर इसको दवाई खानी है रात की भी, तो ये मतलब सो जाएगा आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अब ठीक है। संगत जी क्या हुआ, रात को दवाई खाने के बाद खाना खाया उसने घर पे, मेरी आंटी ने उसको खिचड़ी बना के दी, वो उसने खाई। खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद उसको दवाई खानी थी, वो दवाई ली। संगत जी दवाई खाने के बाद उसको आ गई वॉमिटिंग, 1-2 नहीं, 1-2 वॉमिटिंग नहीं संगत जी, कम से कम 10 बार वो गया वॉशरूम में वॉमिट करने के लिए। बताओ आप, मैं खुद हैरान कि ये हो क्या रहा है, मतलब ना संगत जी
मैं मतलब ना मेरे हाथ पैर फूल गए कि अरे ये मतलब हो क्या रहा है मेरे बेटे को, इसको आराम क्यों नहीं आ रहा दवाई से, ऐसी दिक्कत क्या आ गई है। संगत जी हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां पे मैं ले गया इसको अगले दिन सुबह सुबह। मैंने कहा अब तेरा इलाज तो करवाना ही है बेटा, चाहे मेरी नौकरी गई भाड़ में, नौकरी चाहे मेरी जाती है जाए, कोई चक्कर ही नहीं है, पर तेरा मैंने इलाज करवाना है बेटा। तेरे तो मतलब 2 दिन हो गए हैं, तेरा ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, जो जितना तू खाता नहीं है उससे ज्यादा मतलब तू, तेरे अंदर पानी की कमी होगी। संगत जी वेट उसका, मेरे बेटे का अच्छा खासा वेट था संगत जी, अच्छा खासा, मतलब मैं खुद हैरान था कि इतना मतलब कि कुछ खाता भी नहीं और हेल्दी है बिल्कुल। संगत जी 2 दिनों के अंदर उसका वेट 7 से 8 किलो कम हो गया। 2 दिनों के अंदर संगत जी, 2 दिनों के अंदर 7-8 किलो वजन घट गया। मैं बड़ा मतलब कि संगत जी मेरी आंटी बड़ा रोना शुरू कर दिया उसने तो कि ये क्या हो गया, पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। संगत जी मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में ले गया उसको। अब वहां पे हॉस्पिटल में संगत जी सीधा उसके चेकअप हुए, सीधा कोई दवाई नहीं दी कुछ नहीं, सीधा उसके टेस्ट हुए, पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ। क्या पता चलता है संगत जी कि इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज है बिल्कुल, लीवर डैमेज। डॉक्टर के वर्ड अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। डॉक्टर के वर्ड पता है क्या थे? अरे मैं आपको क्या बताऊं कपूर साहब, आपके लड़के का 90% लीवर तो डैमेज हो चुका है और ये बचपन से इसको प्रॉब्लम चल रही है। आपने मतलब कि ध्यान नहीं दिया या कुछ ऐसी मतलब कि सिम्टम्स नहीं हुए तो तभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी आप लेके आए हो उसको, तभी सिम्टम्स भी हैं, तभी तो आप लेके आए हो मेरे पास हॉस्पिटल में। 90% लिवर डैमेज, सिर्फ 10% चल रहा। डॉक्टर कहते अगर ये ऐसे भी चलता रहेगा तो मैक्सिमम 1 से 2 महीने गुजारेगा, उसके बाद खत्म है काम। ये डॉक्टर के वर्ड थे संगत जी कि इसके बाद इसका काम खत्म। मैं डर गया एकदम से, मेरे हाथ पैर फूल गए कि अरे ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। मैंने फटाफट अपनी आंटी को कॉल करा, मैंने कहा ऐसी दिक्कत होगी तू जल्दी आ जा। संगत जी मेरी एक बेटी है, वो छोटी है, मतलब मेरे बेटे से 2-3 साल वो छोटी है। मैंने कहा उसको लेके जल्दी आ जाए यहाँ पे, इसको दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी। संगत जी मेरी आंटी रोते रोते आ गई फटाफट हॉस्पिटल के अंदर। मैंने कहा अब क्या करना है, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा। डॉक्टर कहते हैं 2 ही चीजें, या हम इसको दवाइयां देते हैं, 2 ही चीजें हम कर सकते हैं इसमें, कोई ज्यादा नहीं है कुछ ऐसा, मतलब कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, दवाई दे दें या कुछ ऐसा कर दे, नहीं, या दवाई या फिर इसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, उसके बिना तो ये आपका बेटा आपके हाथ से चला जाएगा। संगत जी ये बात वो जब भी डॉक्टर बोलते थे ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, बार बार मेरे बेटे के सामने बोल रहे हैं। संगत जी मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि ये बोल क्यों रहे हैं मेरे बेटे के बारे में ऐसा बार बार। पर मैं उनको क्या कहता है संगत जी, क्या कहता है, वो सच बोल रहे थे। सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है संगत जी, सच हमेशा कड़वा होता है। झूठ होता है मीठा, मीठा होता है झूठ। मैं बिल्कुल, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा या तो इसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, तो मैंने कहा लिवर ट्रांसप्लांट तो मैं क्या अपने बेटे को लिवर दे सकता हूँ? डॉक्टर कहते वो तो सारे टेस्ट होंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो सारे टेस्ट होंगे पहले। वो आप ऐसा करो, डॉक्टर कहते हैं आप ऐसा करो, इसको पहले आप दवाइयां दे के देखो, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए तो आगे हम दवाइयां कंटिन्यू रखेंगे, जिसकी वजह से इसको दिक्कत जो होगी वो कम आएगी और धीरे धीरे करके इसका लिवर रिकवर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमने इसका इलाज करना तो पक्का करना है, क्योंकि मेरे बेटे का वजन घटता जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लिकेशन और आगे बढ़ जाए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की संगत जी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पैसे मैं 10 लाख क्या 20-50 1 करोड़ तक मैं लगा सकता था, 1 करोड़ तक, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को बचाना था। चाहे मैं अपने आप को बेच देता, अपना घर बेच देता, गाड़ी बेच देता, सब कुछ संगत जी बेच देता मैं, पर मैं अपने बेटे को बचा के रहता। पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया। डॉक्टर कहते पैसा क्या करेगा इसमें, पैसा क्या करेगा, बेटा ठीक होना चाहिए ना, पैसा तो आप लगा दोगे कहीं से ले लेके, इधर से उधर से ले लेके, आपका बेटा ही ठीक नहीं हो तो उसको क्या फायदा पैसों का भी। मैंने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। संगत जी हम लोग दवाइयां लेके ना घर आ गए।
घर आके वही मेरी आंटी को कॉल आई एक दो अपनी फ्रेंड्स की कि ऐसे ऐसे करके मेरी आंटी ने बताया मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो गई है, लिवर खराब हो गया है, ऐसी चीजें हो गई हैं, सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। तो मेरी एक आंटी की फ्रेंड ना मेरी आंटी को कहती है कि अरे तू हमारे ना गुरुजी हैं, तू वहां ले जा ना अपने बेटे को, वहां दिखा दे एक बारी, गुरुजी के पास माथा टिकवा दे। मेरी आंटी के दिमाग में आ गया गुरुजी के पास ले चलते। मैंने कहा नहीं, अरे गुरुजी के पास क्या, क्या गुरुजी डॉक्टर है? मैंने ऐसे ही कहा संगत जी, क्या गुरुजी डॉक्टर है? तो मेरी आंटी की जो फ्रेंड है ना वो फोन में से ही बोलती है मुझे, हाँ डॉक्टर है, उनके आगे बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर भी कुछ नहीं है। उसने ये बोला। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो क्या ये ठीक हो जाएगा वहां जाके? वो कहती हाँ ठीक हो जाएगा। उसी दिन संगत जी मैं अपने बेटे को लेके गया था गुरुजी के पास, बड़े मंदिर में। मेरा बेटा संगत जी चल भी नहीं पा रहा था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसको दिक्कत थी ना, उसने कुछ 2-3 दिन से खाया पिया था, बस पता नहीं कैसे वो चल रहा था, बस ऊपर बड़ा चला रहा था उसको। और गुरुजी ने उसको खुद बुलाया था कि आ मेरे पास, मैं तुझे ठीक करूंगा। गुरुजी ने बुलाया था संगत जी, गुरुजी ने बुलाया था उसको। अब लेके गए वहां पे, वाह संगत जी माथा टिकवाया। मैंने कहा क्या हुआ यार, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हम मंदिरों में आके बैठ गए हैं। मेरे दिमाग में संगत जी ऐसी बातें आ रही थी कि मतलब जाना कहीं चाहिए, हम कहीं और ही आ गए हैं, क्या हम ठीक होंगे? हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बल्कि अपना। संगत जी मैंने अपनी आंटी को कहा कि हम लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हो गया तो मेरी आंटी की फ्रेंड भी साथ गई थी। वो कहती कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हो, यहाँ आ गए हो ना तो बस सारी टेंशन दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सामने जो बैठे ना शिवजी महाराज, उनके आगे ये बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं। आप क्या बातें कर रहे हो? संगत जी थोड़ा सा समझ आया, दिमाग में आई बात कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वहां लंगर प्रसाद था संगत जी। मेरे बेटे की तो हालत ही खराब थी, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं जा रहा था, थोड़ा सा खाता था उल्टियां कराता था बाथरूम में जाके, पेट खराब हो जाता था। अब वहां लंगर प्रसाद मिल गया। मैंने कहा तू ये कैसे खाएगा इतना सारा लंगर प्रसाद? मेरा बेटा कहता नहीं मैं खा लूंगा बाबा, मेरे को भूख लग रही है भाई, मैं खा लूंगा। मैंने कहा बेटा तू तो खा लेगा, तू बाद में तुझे कौन संभालेगा? यहाँ तो वॉशरूम पता नहीं है कि नहीं, कहाँ तेरे को ले लेके घूमेंगे हम? तू ऐसा कर, ये प्रसाद मत खा, इस प्रसाद को हम घर ले चलते हैं, घर जाके खा लियो। मेरा बेटा कहता नहीं नहीं पापा, मैं यही खाऊंगा, मैं यही खाऊंगा। मेरी आंटी भी कहने लगी खाने दो ना, बच्चे को भूख लग रही है, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं, दवाइयां खा रहा है, इतनी इतनी हैवी दवाइयां खा रहा है, तो खाने दो क्या हो जाएगा? तो मेरी आंटी की फ्रेंड भी कहती है भाई साहब खाने दो, प्रसाद है, और ये प्रसाद की जो ब्लेसिंग्स है ना वो यहीं तक की है, अगर आप घर ले जाओगे तो फिर वो तो मिठाई बन जाएगा, अब ये प्रसाद है, खाने दो। देखना प्रसाद खाया संगत जी मेरे बेटे ने, अच्छे से पूरा खाया, बल्कि मतलब वो इतना प्रसाद था कि मैं अकेला नहीं खा सकता उस प्रसाद को, पर मेरे बेटे ने वो सारा प्रसाद खाया। मैं बड़ा हैरान कि अरे देखो पता नहीं मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे आके। संगत जी मैं खुद हैरान था कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। प्रसाद खाया बिल्कुल ठीक, कोई वॉशरूम नहीं गया, कुछ नहीं गया। घर आए हम लोग, आराम से आए घर पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। घर आके बल्कि मेरी आंटी ने खाना भी बनाया घर पे रात का, वो भी उसने खाया संगत जी। मैं खुद हैरान कि वॉशरूम ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया, सब ठीक तो चल रहा है ना अंदर से। मैंने अपने बेटे हुआ कि क्या तू वॉशरूम नहीं जाके मतलब गया उसके बाद तो कहता नहीं पापा मैं ठीक हूँ, अब मुझे ना भूख लग रही है बड़ी, कुछ और पड़ा है घर में खाने का? मैंने कहा खाने का सामान तो बहुत पड़ा है बेटा, तू खाने वाला बन। मैंने ऐसे कहा, वो कहता दो ना पापा, फिर दो मुझे खाने का सामान, मैं खाऊंगा ना। संगत जी रात के 12 बजे संगत जी मैंने उसको मैगी बना के दी घर पे। मेरी आंटी सो गई, वो भी मतलब थक गए सुबह से। मैंने उसको मैगी बना के दी, उसने खाई। और गुरुजी का हमें एक छोटा सा स्वरूप भी मिला था वहां से, वो हम लोग अपने साथ ही घर ले आए थे। संगत जी वो दिन है, आज का दिन है, मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, दवाइयां भी नहीं खाता वो, ना डॉक्टर के पास गया चेक करवाने, हेल्दी
जो उसका वजन कम हुआ था ना संगत जी, उतना ही वजन उसका बढ़ गया आज की डेट में। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मतलब कि बढ़ गया, नहीं संगत जी, अच्छी बात है ना, बच्चे खाए पिए अच्छे लगते हैं। बच्चे अगर खाए पिए तो अच्छे लगते हैं ना। छोड़ देंगे आगे जाके, छोड़ेंगे अगर कुछ मतलब, अभी से क्यों छोड़ना चीजों को, अभी से क्यों डाइटिंग करनी, ये क्या उम्र है डाइटिंग करने की, ये तो खाने पीने वाली उम्र है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सिर्फ एक बार गया बड़े मंदिर में। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।